नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से जम्मू कश्मीर के बड़बोले नेता फारूक अब्दुल्ला को बेनकाब करेंगे, जिससे घाटी की जिहादी गैंग जल उठेगी, क्योंकि हालातों से लग रहा है घाटी में सियासी इशारे पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान ने इशारा भी कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या टारगेट किलिंग है, क्योंकि जब कुलगांव के गोपालपोरा इलाके में हाई स्कूल की हिंदू शिक्षक की आतंकियों ने हत्या की तो फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आए हैं कि अभी तो सब मरेंगे। उनके कहने का मतलब था सब हिंदू मरेंगे, जिससे अब सवाल सुलग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग के पीछे किसका हाथ है? क्या हिंदुओं के खिलाफ घाटी में सियासी साजिश हो रही है? क्या इस साजिश में अब्दुल्ला परिवार का हाथ है? फारूक अब्दुल्ला की हिंदुओं के प्रति दिख रही नफरत और उनकी आतंकवादी बोली की वजह से ही इस तरह के तमाम सवाल उन पर उठ रहे हैं। हाल ही में ये उनका रवैया अब्दुल का देख लीजिए। घाटी में इतनी बड़ी घटना हो गई, आतंकियों ने स्कूल में घुसकर हिंदू महिला टीचर की हत्या कर दी, लेकिन अब्दुल्ला का बयान मानो हिंदुओं को ही चेतावनी दे रहा हो। जब मीडिया के लोगों ने उनसे हिंदू शिक्षक को लेकर सवाल किया तो जनाब चलते चलते ये कहकर निकल गए कि अभी तो सब मारे जाएंगे। आखिर उनके बयान का मतलब क्या है? क्या वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि घाटी में उनकी नहीं चली तो हिंदुओं को इसी तरह निशाना बनवाएंगे, यानी टारगेट किलिंग होगी? ये घाटी की वो गैंग है जिसने पाकिस्तान की बोली बोलकर पाकिस्तान का सपोर्ट ले लेकर देश को घुन लगाने का काम किया है। इस बयान की वजह से तो फारूक अब्दुल्ला पर केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता इन आतंकी और देश विरोधी ताकतों को इस तरह की बदजुबानी कर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला उसी गैंग का हिस्सा हैं जो मोदी सरकार के घाटी पर फैसलों के खिलाफ सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ जो किसी पार्टी को हुई है तो वो महबूबा मुफ्ती पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को हुई है। ये लोग बार बार छाती पीट पीट कर आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग करते हैं, लेकिन मोदी सरकार के आगे इनकी एक नहीं चल रही है, जिससे चारों तरफ ये खिसियाए घूम रहे हैं। इन लोगों को अब अपने राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मोदी सरकार और उनकी नीतियों से काफी खुश हैं। 370 हटने से खुश हैं, अपनी आजादी से खुश हैं। दुखी तो सिर्फ अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती हैं, क्योंकि अब बाकी राज्य के लोग भी यहां आकर बिजनेस कर रहे हैं, यहां बस रहे हैं, यहां एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, कट्टरपंथी सोच घट रही है, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है और इस जिहादी गैंग की राजनीति खत्म हो रही है। इनका वोट बैंक कमजोर पड़ गया है, घाटी से कब्जा खत्म होता जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला, सब पर भ्रष्टाचार के आरोपों में नकेल कसी जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग तिलमिला रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, ताकि हिंदू डर के मारे यहां से भाग जाए, मोदी सरकार खौफ में आ जाए और यहां जिहादी सोच की पकड़ मजबूत हो जाए। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सेना इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर निपटा रही है। जैसे ही आतंकियों ने शिक्षक की हत्या की, वैसे ही सेना के जवान मुस्तैद हो गए, जगह जगह पर छापेमारी शुरू की गई, सर्च अभियान में तेजी लाई गई। लेकिन जिस तरह से हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे की वजह जिहादी गैंग की मानसिकता है, प्रेशर है। जैसे कि जब खालिस्तान की मांग उठ रही थी तो पंजाब में भिंडरे वाला गुट इस मानसिकता के साथ चलता था कि पंजाब से हिंदुओं को भगाओ और सिखों को बाहर से पंजाब में लाओ, ताकि पंजाब जो है पूरी तरह से सिख मेजॉरिटी स्टेट बन जाए, ताकि जब खालिस्तान बनाने की मांग उठेगी तो सब समर्थन के लोग रहेंगे, कोई भी विरोध करने वाला नहीं होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यहाँ भी हिंदुओं को भगाने का काम चल रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, मारा जा रहा है और उस काले अध्याय को लौटाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा सलूक किया गया था। इस दौरान भी आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर से पलायन कर लिया है। जब यही सोच अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया
तो फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा तक फिल्म के विरोध में आ खड़ी हुई थी। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कहते नजर आए थे कि अगर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को रोकना है तो सरकार को कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। और देश में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल है, यही कश्मीर में मुस्लिम युवाओं में जो गुस्सा है उसके पीछे की वजह है। ये लोग बस इसी तरह की बेहुदा बयानबाजी से माहौल बनाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, आतंकी सोच को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि घाटी में धीरे धीरे अब तक कई घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हो गईं। हाल ही में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या आतंकियों ने ही की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2019 से मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरी मजदूरों को चरमपंथियों ने गोली मार दी। अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद इन चरमपंथी हमलों में तेजी आई है, क्योंकि ये लोग बस यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित यहां से चले जाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी शुरू कर दी गई है। अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, सबकी घिनौनी राजनीति पर पानी फेर दिया गया है। चुनाव में इनके सिर पर संकट खड़ा हो गया है। इसी बौखलाहट में फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि सब मारे जाएंगे। सारे मारे जाने का मतलब यहाँ मुसलमानों से नहीं, हिंदुओं से है। वजह साफ है, तो वो है कि हिंदुओं पर प्रेशर डालना, उन्हें टॉर्चर कर भगाने की कोशिश करना। अब फारूक अब्दुल्ला हिंदू शिक्षक की हत्या पर इसी तरह की बेहुदी बयानबाजी करके बुरे फंस गए हैं। घाटी में उनके खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है, चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है। श्रीनगर की सड़कें जाम कर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई और हिंदू शिक्षक को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। लोग सड़क पर जोर जोर से नारेबाजी करके हिंदू सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं। और अब फारूक अब्दुल्ला के बयान से सवाल यही उठ रहा है कि क्या उन्हीं की पार्टी के इशारों पर हिंदुओं के साथ टारगेट किलिंग हो रही है? खैर, इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि अब मोदी सरकार आतंकियों की कायराना हरकत पर स्ट्राइक करेगी और इन्हें शह देने वालों लोगों के मंसूबों को भी कुचल कर रख देगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।